नमस्कारम। आज मैं आप सभी को टेंस के बारे में बताने वाला हूं और ये पूरा टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मात्र एक वीडियो में। 1 महीने के कोर्स को हम सिर्फ 1 से 2 घंटे के वीडियो में आज कंप्लीट करने वाले हैं, तो अंत तक यह वीडियो जरूर देखें। इसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स भी आपको सीखने को मिलेंगे और हर एक टेंस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं टेंस। आइए समझते हैं व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस is a time of verb. Tense is a time of verb of an action or state. यहां पर इस डेफिनेशन से, एक छोटे से डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि टेंस क्या है। टेंस इज अ टाइम ऑफ वर्ब। वर्ब के समय को जो बताता है उसे हम टेंस कहते हैं। वो एक्शन भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है। हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे एक्शन और स्टेट्स के। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एक्शन और स्टेट का। सबसे पहले हम एक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। He does his work. He did his work and he will do his work. यह जो है तीनों एक्शन है, लेकिन ये तीनों जो सेंटेंस हैं ये क्या कर रही हैं कि अलग अलग समय को बता रही हैं। जैसे ही डज हिज वर्क, ये एक्शन है। ये तीनों जो सेंटेंस है ये क्या है? एक्शन। ही डज हिज वर्क, ये क्या कर रहा है? यह प्रेजेंट समय को बता रहा है, प्रेजेंट टाइम। ही डिड हिज वर्क, यह सेंटेंस क्या कर रहा है? अपने पास्ट टाइम को बता रहा है, तो इट डिनोट्स पास्ट टाइम। एंड ही विल डू हिज वर्क, यह सेंटेंस किस समय को बता रहा है? तो ये आने वाले समय को, फ्यूचर टाइम को बता रहा है। सो इट डिनोट्स द फ्यूचर टाइम। सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया टाइम ऑफ एक्शन का, अब हम एग्जाम्पल लेंगे टाइम ऑफ स्टेट का। सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टाइम ऑफ स्टेट। ही इज वेरी काइंड, यह जो है क्या दर्शाता है? ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। ही इज वेरी काइंड, यह प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। ही was kind in his childhood, वह अपने बाल्यकाल में काइंड था। तो यह क्या करता है? यह पास्ट टाइम को बताता है। और हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। he will be kind। यह सेंटेंस जो है ही विल बी काइंड, यह क्या करता है? यह फ्यूचर टाइम को दर्शाता है। आप सभी ने देखा कि मैं टेंस के एक्शन और स्टेट दोनों का एग्जाम्पल आपको बताया। जैसे कि एक्शन में हमने एग्जाम्पल लिया और यह जो है स्टेट का हमने एग्जाम्पल लिया। ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये क्या बताती हैं? स्टेट। मतलब यहाँ कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। ही इज़ वेरी काइंड, वह दयालु है। ही वॉज काइंड इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बाल्यकाल में जो दयालु था। ही विल बी काइंड, वो भविष्य में जो है दयालु होगा। तो दिस वर द एग्जाम्पल्स ऑफ
एक्शन एंड द स्टेट। सो अभी हम लोगों ने देखा कि टेंस क्या होता है और टेंस किस प्रकार जो है एक्शन और स्टेट को बताता है। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम के एक्शन और स्टेट को बताता है। हम सभी जानते हैं कि टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। अब यह जो काल है, यह जो टेंस है, यह क्या है? ये टेंस जो है ये 3 मेन पार्ट्स में क्लासिफाइड है। वो कौन कौन सा है? सो लेट अस सी। सो टेंस का जो विभाजन है मेनली 3 पार्ट्स में है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। सो डियर व्यूअर्स, टोटल जो टेंस है वह 12 है। ये जो 3 क्लासिफिकेशंस हैं यह टेंस के मेन 3 क्लासिफिकेशंस हैं। इसके अंतर्गत जो टेंसेस हैं वह फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। आइए उनके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है वो 4 पार्ट्स में और क्लासिफाइड है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर व्यूअर्स, सिमिलरली प्रेजेंट टेंस के क्लासिफिकेशन के जैसे ही पास्ट टेंस भी क्लासिफाइड है और फ्यूचर टेंस भी क्लासिफाइड है। So dear students, we have just seen that present tense has been classified into 4 parts. Past tense is also classified into 4 parts and future tense is also classified into 4 parts. So present tense, past tense और future tense जो है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन 4 पार्ट्स में है। तो टोटल जो है टेंस कितने हुए? टोटल टेंस जो है कुल मिलाकर के 12 टेंसेस हुए। सो इन 12 टेंसेस को हम लोग जानेंगे डिटेल में और बहुत सारे ग्रामर्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे जो वर्ब्स हैं, इज है, एम है, आर है, हैज़ है, हैव है, हैड है, डू है, डिड है, डन है, बी है, बीन है, बीइंग है, ये सब का क्या यूजेस है। इन टेंस को पढ़ने में हर एक चीज़ का यूज़ हम जानेंगे और कुछ कुछ प्रीपोजिशन से सिंस फॉर का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, जानेंगे। बहुत मज़ेदार ये वीडियो बनने वाला है, अंत तक ज़रूर देखें आप सभी। आइए अब मूव करते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन में। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। यह जो सबसे पहला टेंस है, 12 टेंस में से सबसे पहला स्थान सिंपल प्रेजेंट टेंस का आता है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप जान जाते हैं तो बहुत सारी चीज आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वह होता है जो हमको बताता है हमारे ऐसे सेंटेंसेस जो हमें हमारे हैबिट्स को दर्शाते हैं, हमारे हैबिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, रेगुलरिटी को डिस्क्राइब करते हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए सम एग्जांपल्स लेंगे और फिर कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा उसको भी मैं बताऊंगा। और बने रहिए वीडियो में और एक एक चीज देखिए, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। 1 महीना कोर्स, बस ये एक वीडियो में आप जो है सब कुछ जान जाएंगे, हर एक चीज डिटेल में जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में मैं बताऊंगा और
उसका जो है मीनिंग क्या है, सेंटेंस का यूजेस क्या है, ये सब के बारे में बताऊंगा। आइए डिस्कस करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये हम इसका यूज कब करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं हैबिट्स के लिए। इसका यूज हम करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, जो जनरल ट्रूथ्स है, उसको जो है दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। जो रेगुलरिटी है, जो रेगुलर वर्क है, और जो हमारे रेगुलरिटी है, उसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हमारे हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल कि मेरा हैबिट है योग करने का, तो मैं क्या लिखूंगा, आई डू योगा। मेरे दोस्त का हैबिट है चेस खेलने का, तो क्या लिखेंगे, मुकेश प्लेज चेस। और अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स हैं हैबिट्स के। उसी प्रकार यूनिवर्सल ट्रूथ जो होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स इसका भी लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का। जैसे कि सूरज जो है पूरब से उगता है, सूरज जो है पूरब दिशा में उगता है, तो क्या हम लिखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट। ईश्वर जो है वो अविनाशी है, भगवान जो है, गॉड जो है वो क्या है, अविनाशी है। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गॉड इज इमॉर्टल। मनुष्य जो है नाशवान है, मैन इज मॉर्टल। तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए किसकी, यूनिवर्सल ट्रूथ्स की, जनरल ट्रूथ्स की। अब रेगुलरिटी, रेगुलर वर्क क्या है, मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल डेली। और एक एग्जांपल लेते हैं, मम्मी रोज खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड daily. So dear students, these are the examples of simple present tense and uses. simple present tense का यूज हम कहाँ करते हैं, हैबिट्स में, यूनिवर्सल ट्रूथ्स में, रेगुलर वर्क, रेगुलरिटी में। dear students, just now we have discussed that simple present tense का uses क्या है, कहाँ पर यूज होता है, और किस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले आते हैं। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये सेंटेंसेस का निर्माण कैसे होता है। और स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊंगा 4 तरह के सेंटेंसेस को निर्माण करके। पहला पॉजिटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यह इसका कॉन्सेप्ट जो होगा आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से सिंपल प्रेजेंट टेंस का निर्माण करते हैं। सो यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का यहाँ मतलब क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ कि जिसमें नॉट का यूज ना हुआ हो। जैसे कि राम आम खाता है, मैं खेलने जाता हूँ, वह रोती है, वह गाती है, वह नाचती है, वे लोग दौड़ने जाते हैं, हम सभी साधना करते हैं, हम सभी योग करते हैं। तो यह सभी चीज क्या है कि पॉजिटिव है ना। और पॉजिटिव जो है स्ट्रक्चर्स को हम लोग बनाएंगे पहले। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनेगा उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का यूज होगा, या फिर वर्ब 5 का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड होगा, प्लस रिमेनिंग वर्ड होगा।
देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। मतलब या तो वर्ब 1 यूज होगा या तो वर्ब 5 होगा सब्जेक्ट के साथ। तो वो वर्ब 1 कब यूज होगा, वर्ब 5 कब यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, वो डिपेंड करेगा कि वर्ब जो है सिंगुलर है कि वर्ब जो है प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज होगा। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसको नोट कर लें कि ही हो गया, ही मतलब वह एक सिंगल है, शी हो गया, इट हो गया, अथवा कोई भी नाम हो गया, नेम हो गया। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, तो इसके साथ जो है हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। वर्ब 5 का अर्थ क्या है कि वर्ब 1 में जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। जैसे गो है, गो वर्ब है, वर्ब 1 है, गोज क्या हो गया, वर्ब 5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो है आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया और दे हो गया। इन सभी के साथ जो है वर्ब 1 का यूज होता है। आई जो है यहाँ सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ जो है वर्ब 1 का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो इन सभी के साथ जो है वर्ब 1 का यूज होता है। या फिर कोई भी अगर प्लूरल है, इन जो है इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी अगर प्लूरल है, उन सभी के साथ जो है वर्ब 1 का प्रयोग होता है। और ही, सी, इट और नेम के अलावा अगर कुछ भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ जो है हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का। जैसे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखता हूँ कि मधुरम, मधुरम जो है लड़का का नाम है, तो मधुरम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मधुरम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर जो है मधुरम क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेस क्या है, ये वर्ब 5 है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर रिमेनिंग वर्ड कहाँ गया, तो रिमेनिंग वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है। मधुरम प्लेस क्रिकेट, मधुरम क्रिकेट खेलता है, तो ये सेंटेंस का निर्माण हो गया। अगर हम कहें कि मधुरम जो है वह साहिल के साथ क्रिकेट खेलता है, तो मधुरम प्लेस क्रिकेट विथ साहिल, विथ साहिल। तो यह जो है विथ साहिल जो हमने यूज किया, यह क्या हो गया, रिमेनिंग वर्ड हो गया, यह जो है रिमेनिंग वर्ड हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एग्जाम्पल लिया पॉजिटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मेरा कहने का मतलब है जिसमें नॉट का यूज हो। तो नेगेटिव सेंटेंस का पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो आइए समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट, यहाँ पर नॉट लग जाता है, प्लस याद रहे यहाँ सिर्फ वर्ब 1 का यूज होता है, चाहे वो डू हो चाहे डज हो, यहाँ पर वर्ब 1 का यूज होता है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज का यूज होता है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू का यूज होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। रिमेनिंग वर्ड को मैं शॉर्ट फॉर्म में RW लिख देता हूँ, कंफ्यूज आप ना होंगे। तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। राधिका, राधिका does not dance, राधिका does not dance, राधिका जो है डांस नहीं करती है, तो यह क्या हो गया, नॉट डांस। तो राधिका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ हमने डज का यूज किया है, तो ये क्या हो गया, वर्ब 5 का यूज हमने किया है, सॉरी यहाँ पर डज का हमने यूज किया है, तो वर्ब 5 तो ये है ही, यहाँ पर डू या डज ही का यूज होगा, और जो वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब 1 ही होगा। तो अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आई डू नॉट प्ले लूडो, मैं लूडो नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले लूडो, मैं लूडो नहीं खेलता हूं, तो
आई जो है यह सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर डू नॉट और प्ले जो है वर्ब वन हो गया। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब वन का ही यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग सब्जेक्ट को डज या फिर डू के साथ एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो डू और डज का यूज़ किस सब्जेक्ट के साथ होगा? तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ क्या होगा? डज का यूज़ होगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डू का यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर कंफ्यूज हैं आप तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको नोट कर लें कि अगर ही हो गया, शी हो गया, इट हो गई और नेम, ही शी इट नेम के साथ जो है हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू और दे के साथ हम लोग जो है वो डू का प्रयोग करते हैं। और जितने भी इसके अलावा जितने भी सिंगुलर्स हैं उन सभी के साथ जो है हम डज का प्रयोग करते हैं। इनके साथ जितने भी प्लूरल्स हैं उन सभी के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अर्थ क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अर्थ क्या है? ऐसे सेंटेंसेस जो कि प्रश्न पूछें, प्रश्नवाचक वाक्य को जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम खाना खाते हो, तो क्या होगा? डू यू ईट फूड। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? डू या फिर डस पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। यहाँ पर क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। मतलब यहीं पर पहले ही डू या डज का हम लोग निर्धारण कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग डज लगाते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ डू लगाते हैं, लेकिन वर्ब जो है यहाँ सिर्फ वन ही लगता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे क्या तुम हंसते हो? डू यू लाफ? क्या वह हंसता है? डज ही लाफ? तो आप सभी समझ सकते हैं कि डू और डज का यूज हम कहाँ करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है? तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कि प्रश्न भी हो लेकिन नकारात्मक प्रश्न हो। जैसे क्या वह खाना नहीं खाता है? क्या वह खाना नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट फूड? आइए एग्जाम्पल लेते, पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। सो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। डू यू नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो यहां पर क्या हो गया? डू हो गया। क्या डू हमने यूज किया है प्रश्न वाचक बनाने के लिए इसको, और यू क्या हो गया? यू जो है सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब वन का हमने यूज किया है और ये जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? तो सिंपल पास्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन विच कंप्लीटेड इन द पास्ट। और हम कह सकते हैं कि पास्ट हैबिट्स को जो डिनोट करने के लिए यूज होता है उस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, उस टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अगर हिंदी में समझना चाहें तो जिसके लास्ट में लगा हो या, ई या ए, जैसे राम पटना गया, राम पटना गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग? राम वेंट टू पटना। वह प्रसादीपुर गई,
वह प्रसादीपुर गई। शी वेंट टू प्रसादीपुर। इस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट टेंस में कंसीडर करते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर्स जानते हैं और इसको और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, यूज हम लोग करते हैं, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। रमेश प्लेड वेरी वेल। रमेश बहुत अच्छा खेला। तो यहां पर रमेश क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेड क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म है। वेरी वेल ये क्या है? रिमेनिंग वर्ड्स हो गए। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का यूज हम नहीं किए हैं। अगर हम लिखते कि रमेश जो है क्रिकेट बहुत अच्छा खेला तो क्या सेंटेंस बन जाता? रमेश प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। तो यहां पर रमेश क्या है? सब्जेक्ट हो गया। प्लेड वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और वेरी वेल क्या हो गया? रिमेनिंग वर्ड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब हम लोग सीखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर को। नेगेटिव स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? जिसमें नॉट का यूज हो। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। यहाँ नेगेटिव बनाने में हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। ही डिड नॉट प्लस वर्ब वन का यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मनोहर स्कूल नहीं गया। सो मनोहर डिड नॉट गो टू स्कूल। मनोहर डिड नॉट गो टू स्कूल। यह जो सेंटेंस है यह नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। इसके बाद आइए हम इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। क्या पिंकी ने केक बनाया? सो डिड पिंकी बेक केक। यहां पर याद रहे बेक्ड नहीं होगा, बेक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ब वन का यूज होता है। अब यहां पर जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या सेंटेंस बनाएंगे? क्या पिंकी ने केक नहीं बनाया? सो डिड पिंकी नॉट बेक द केक। सो ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल है। होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए डिड है, पिंकी क्या है? सब्जेक्ट है। ये बेक क्या है? वर्ब वन का फॉर्म है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आइए समझते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। एंड सिंपल फ्यूचर टेंस का अर्थ क्या है कि भविष्य में क्या होगा, क्या होगा उसको जो है रिप्रेजेंट करता है सिंपल फ्यूचर टेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो बताएं कि भविष्य में क्या होगा उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर। पहले हम लोग पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का निर्माण करेंगे और जानेंगे। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो है तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो सेंटेंस हम बनाते हैं। पूजा विल विजिट
रामेश्वरम। पूजा जो है रामेश्वरम विजिट करेगी, तो पूजा क्या है, सब्जेक्ट है, विल है। यहाँ पर हमने विजिट क्या है, ये वर्ब वन का हमने प्रयोग किया है। रामेश्वरम क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए हम लोग इसी को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज हुआ हो। तो पूजा रामेश्वरम नहीं जाएगी, सो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। आइए सेंटेंस का निर्माण हम करते हैं। पूजा विल नॉट गो टू रामेश्वरम। पूजा विल नॉट गो टू रामेश्वरम। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, सो जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। इसी जो है सेंटेंस का हम निर्माण करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो क्या पूजा रामेश्वरम जाएगी, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव का, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। एग्जाम्पल, विल पूजा गो टू रामेश्वरम। मुझे उम्मीद है कि सिंपल फ्यूचर टेंस आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो बताता है कि भविष्य में क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम समझते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। अभी हम लोग थोड़ा फास्ट समझने का प्रयास करेंगे। कंटिन्यूअस टेंसेस कितने हैं, तो 3 कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो तीनों को हम लोग एक ही साथ समझने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पर जो है हम लोग एग्जाम्पल लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस का स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस का। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो काम वर्तमान में चल रहा होता है वह क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो काम वह पहले चल रहा था वह क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। जो काम भविष्य में चल रहा होगा इसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब कि जो काम प्रेजेंट में चल रहा, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे लगता है। भविष्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगता है। आइए एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर को। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम या फिर आर प्लस वर्ब 4 का हम यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड का यहाँ यूज होता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ क्या है कि जितने भी सिंगुलर्स हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उनके साथ इज लगता है। चलिए तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इज, एम और आर का यूज़ कहाँ पर होता है। इज का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, तो ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम के साथ जो है हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, जो कि सिंगुलर हो। इसको आप नोट कर लेवें या फिर स्क्रीनशॉट ले लेवें। इस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा। इस किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ लगेगा, तो आई के साथ। और आर किसके साथ लगेगा, तो प्लूरल के साथ। तो आप समझ गए होंगे इज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि आर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं। तो जितने भी प्लूरल हैं, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया,
या फिर जितने प्लूरल हैं उनके साथ जो है हम आर का प्रयोग करते हैं और एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं। तो होप दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, आई एम टीचिंग। ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हुआ। ये था पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बाद डियर स्टूडेंट्स आइए हम समझते हैं कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। इसी के नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सो नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है वह क्या है ये देखते हैं। तो ये बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर सेम रहेगा, इज एम आर प्लस, बस यहाँ नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है जिसमें नॉट का यूज हुआ है, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, वे लोग जो है दिल्ली नहीं जा रहे हैं। यह क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। आइए अब हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। इन सभी को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट करते जाइए, बड़ी काम की चीज़ है ये सभी चीज़ें। आइए हम लोग अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़्यादा कोई अंतर नहीं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव के लिए डू डज का यूज़ किया था, वर्ब वन वर्ब चेंज हो गया था, और पास्ट टेंस में हमने डिड का यूज़ किया था, वर्ब वहाँ भी बदल गया था। लेकिन यहाँ पर वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा, वर्ब फोर ही यूज़ होगा। बस अंतर क्या है कि इज़, एम और आर पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हम कहते हैं क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, तुम के साथ आर लगेगा ना, तो आर यू स्टडिंग। क्या मैं सो रहा हूं, एम आई स्लीपिंग। क्या वह रो रहा है, इज ही वीपिंग। तो डियर स्टूडेंट्स ये सभी एग्जाम्पल्स हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। सो आप समझ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम लोग सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो है हम लोग इसको समझेंगे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। सो स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, तो जिसमें कि नॉट का यूज़ नहीं है, जिसमें कि क्वेश्चन का यूज़ नहीं है, उसे हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है, वह खेल रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। यह सभी चीज़ें क्या हो गई, पास्ट कंटिन्यूअस की एग्जाम्पल हो गई। तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर हम लगाते हैं, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। इतना आसान है, इतना सिमिलर है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस हम लोग इज एम आर लगाते हैं और यहाँ पर वॉज वर लगाते हैं। यहाँ पर जो इज हम लोग यहाँ लगाते थे, तो इज का पास्ट यहाँ पर हो जाएगा वॉज, ठीक है ना। एम का पास्ट भी जो है वॉज ही होता है ना। और जो आर होता है ना, आर का जो है पास्ट जो है वो जो होता है वर हो जाता है। तो यहाँ पर वर और वॉज जो है वो पास्ट फॉर्म हो जाते हैं, इज और एम का हो जाता है वॉज और आर का हो जाता है वर। बस यही अंतर है, बाकी सभी चीज़ें प्रेजेंट टेंस की जैसे ही चलेंगी। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, पिंकी वॉज कुकिंग फूड, पिंकी वॉज कुकिंग फूड। तो यह जो है किसका एग्जाम्पल हो गया, यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो गया। पिंकी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है,
पिंकी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज का हमने यूज़ किया है, V4 के कुकिंग क्या है, V4 है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं इसको। वे लोग खेल रहे थे तो क्या होगा, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। तो ये थे आपके पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स। नाउ हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या करता है, नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हमको बताता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर हमको बताता है नॉट का नकारात्मक सेंटेंस के बारे में। जैसे वह नहीं खेल रहा था, तो यहाँ स्ट्रक्चर हम लोग जान जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर। वॉज और वर कहाँ यूज़ होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। वे लोग सो रहे थे, वे लोग सो रहे थे, सो दे वर। हाँ, ये निगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे लोग नहीं सो रहे थे, दे वर नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट स्लीपिंग। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि नेगेटिव में हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस यहाँ नॉट लग जाएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड हो जाएगा। सो दे वर नॉट स्लीपिंग, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। सो मुझे विश्वास है कि पास्ट कंटिन्यूअस आप का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छे समझ गए होंगे। तो एकदम लड्डू है, एकदम आसान है, इजी है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या, ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रश्नवाचक सेंटेंस का निर्माण करता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सो वॉज और वर पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। अब इतना आसान है कि एक भी एग्जाम्पल लेने से आप समझ जाएंगे। तो चलिए एक कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं सो रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। यह जो है एग्जाम्पल हो गया किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, सो ऐसा टेंस जो कि हमको बताए कि भविष्य में क्या हो रहा होगा, क्या भविष्य में हो रहा होगा। तो इसको हम लोग समझेंगे 4 स्ट्रक्चर के माध्यम से, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हम जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर का अर्थ है ऐसा स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव सेंटेंस का निर्माण करे। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। मतलब यहाँ पर सेंटेंस किस तरह के बनेंगे कि क्या हो रहा होगा, जैसे गौतम खेल रहा होगा, मैं दौड़ रहा होऊंगा, वह सो रही होगी। तो आइए सेंटेंस का निर्माण करते हैं। प्रीति विल बी कुकिंग फूड, प्रीति विल बी कुकिंग फूड। तो प्रीति विल बी कुकिंग फूड, प्रीति खाना बना रही होगी। यह जो है किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो गया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव। आइए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सो आइए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर का अर्थ है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करता है, नेगेटिव वाक्य का निर्माण करता है। जैसे कि प्रिया नाच नहीं रही होगी, प्रिया नहीं नाच रही होगी, प्रिया नहीं नाच रही होगी। सो यहाँ पर आइए स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। प्रिया विल नॉट बी डांसिंग, प्रिया विल नॉट बी डांसिंग। सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। प्रिया will not be dancing, प्रिया will not be dancing।
प्रिया विल नॉट बी डांसिंग। सो दिस इज़ वेरी एग्जाम्पल, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर विल जो है सभी के साथ यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ। यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है सब्जेक्ट्स में, यहाँ पर विल ही रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे इसमें। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंस का निर्माण करता है, ऐसे वाक्यों का निर्माण करता है जो कि प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं। आइए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्या सद्गुरु साधना कर रहे होंगे? क्या सद्गुरु ध्यान में होंगे? सो आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं। विल सद्गुरु बी मेडिटेटिंग, विल सद्गुरु बी मेडिटेटिंग। तो यह जो है एग्जाम्पल है। सो अब हम जो है जो हमारे कंटिन्यूअस टेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसको हमने कंप्लीट। So dear students, we have just completed the present, the continuous tenses, that is present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Now we are going to discuss about the perfect tenses. So we will first start with the present perfect tense. Present perfect tense क्या होता है? जो काम कंप्लीट हुआ है, तुरंत ही कंप्लीट हुआ है। चलिए इस टेंस के बारे में हम कुछ स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझेंगे। दैट इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। सो लेट अस स्टार्ट इट्स पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि हिंदी में मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस वैसे टेंस होते हैं जिसके लास्ट में लगा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। वह खाना खा चुका है, वह होमवर्क कर चुका है, वह खाना खा चुकी है, वह होमवर्क कर चुकी है, वे खाना खा चुके हैं, वे होमवर्क कर चुके हैं। ये सभी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस होते हैं। तो चलिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड का यूज होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। He has completed his homework. He has completed his homework. He के साथ हमने has का यूज किया है। He क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। has का हमने यूज किया है। यहाँ completed क्या है? verb का थर्ड फॉर्म है कि has और have का यूज हम किसके साथ करें? तो has का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं और have का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। और अच्छे से समझने के लिए देखिए, अगर आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लें कि he हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या फिर कोई नेम हो गया, या फिर इनके अलावा कोई भी अगर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन अगर है, तो उनके साथ हम क्या करते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या करते हैं? हैज़ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आई है, वी है, यू है और दे है, मतलब जो कि प्लूरल है, यहाँ पर आई प्लूरल नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस हैं। आई है, वी है, यू है और दे है, इसके साथ हम क्या करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। सो होप ये आप समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम कहेंगे कि वे लोग जो है खेल चुके हैं, वे लोग खेल चुके हैं, सो यहाँ हम लोग क्या एग्जाम्पल लिख लेंगे? वे का अंग्रेजी होता है दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड। वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पर दे जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ हैव का यूज किया है। प्लेड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ रिमेनिंग वर्ड का यूज नहीं है। अगर हम कहेंगे दे हैव प्लेड क्रिकेट विथ श्याम, दे हैव प्लेड क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, तो देयर फ्रेंड्स क्या होगा? रिमेनिंग वर्ड्स हो जाएगा। सो आई होप पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत आसान है। इसमें क्या, जैसे कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हैज हैव को बस पहले लाते हैं, यही अंतर है। हैज हैव प्लस
सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हैज नवीन कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या नवीन ने अपना होमवर्क किया है, तो हैज नवीन कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या नवीन ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। तो यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यहां पर हैज हमने यूज किया है क्योंकि नवीन जो है सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। आप सभी जान ही गए होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हैव यू डन योर होमवर्क, हैव दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब चलिए हम लोग भी डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, जो काम कुछ मोमेंट पहले ही पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंसेस। तो इसको आप जान ही रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक टेंस को स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, ताकि आपको अधिक क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो है इसको भी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, अगर देख रहे हैं, तो ये आप जो है आपको पढ़ने की बहुत अधिक इच्छा है, और यहाँ तक आप देखे हैं तो अब थोड़ी देर की वीडियो बची हुई है, पूरी आप वीडियो देखेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर टेंस में जो है आपको कहीं गलती नहीं होगी एग्जामिनेशन में, और एक अच्छा जो है ग्रामर आप तैयार कर चुके होंगे। 1 महीने के क्लास को हम जस्ट 1 से 1.5 घंटे की क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ। तो आप अभी तक जान ही चुके हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पॉजिटिव सेंटेंस का निर्माण करे, जो कि जिसमें नॉट का यूज ना हो, जिसमें क्वेश्चन का यूज ना हो, वो क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो आइए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले क्या था ना कि हैव और हैज यूज करते थे, यहाँ अब हैड यूज करेंगे। यहाँ पर जो हैड होता है ना, ये पास्ट फॉर्म होता है हैज और हैव का। हैज और हैव का जो होता है पास्ट फॉर्म जो होता है वह क्या होता है, वह हैड होता है। तो याद रहे, और हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो प्लूरल हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, कोई भी चीज हो, उसके साथ क्या लगता है, हैड का प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही आसान है। चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दे हैड विजिटेड मदुरई। वो जो है मदुरई जो है विजिट कर चुके थे कुछ मोमेंट पहले, है ना। सो दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, इसमें क्या है, सिर्फ नॉट का यूज करना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करना है, सिर्फ नॉट का यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। अब इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कोई झंझट ही नहीं है, सब्जेक्ट साथ कोई भी सब्जेक्ट साथ हैड लगेगा, तो आप कुछ भी कहें हैड लगेगा, क्योंकि हैड जो है हैज और हैव का पास्ट फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि नवीन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। नवीन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो आप समझ गए होंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। अब चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जो प्रश्न का निर्माण करें। पास्ट परफेक्ट टेंसेस का प्रश्नवाचक सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बनता है किसके माध्यम से, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो क्या है, आइए समझते हैं। यहां पर जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में जो है हैड पहले आ जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे। मतलब जस्ट कुछ मोमेंट पहले की बात कंप्लीट हुआ होता है, कुछ मोमेंट पहले पास्ट में, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंसेस।
सो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस वह होता है जो भविष्य में कंप्लीट हो चुका होगा। और इसको भी समझने के लिए कि हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर का। सो पॉजिटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। इसका चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। पूजा विल हैव कंप्लीटेड हर एडिटिंग। पूजा जो है अपना एडिटिंग कंप्लीट कर चुकी होगी। तो यह जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर। Now dear students, after positive structure, as you all know, we will discuss about the negative structure. What is negative structure? So negative structure just forms the negative sentences. Not का यूज यहाँ होता है। तो आइए समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस will प्लस not प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। सो आप सभी देखते होंगे कि यहाँ जो परफेक्ट टेंसेस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हर जगह जो है वर्ब 3 का यूज हो रहा है ना। जो परफेक्ट टेंसेस हैं उसमें वर्ब 3 का हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। पूजा विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर एडिटिंग। पूजा ने अपना एडिटिंग जो है कंप्लीट नहीं किया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आप सभी जान चुके हैं अभी तक कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन सा होता है, जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या करता है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का निर्माण करवाता है। आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें क्या हो जाता है? will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। will पूजा हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। will पूजा हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। सो ये सभी सेंटेंसेस जो है हमने देखा, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। will they have played the game, will they have visited the library, will Sadhguru have started meditation, etc etc etc. So I hope this perfect tenses would be very much clear to you. हमने अभी डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो लास्ट टेंसेस बची हुई हैं वो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। So let us discuss about the perfect continuous tenses. So after completing the perfect tenses, that is present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट प्रेजेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम समझेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। हम लोग, आप सभी जैसे जानते हैं कि हम लोग शुरू से क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से सब समझते जा रहे हैं। तो इसको भी हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो और भी आपको क्लियर होगा। पहले ये जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है कि जो काम पास्ट में किसी समय में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट। परफेक्ट में क्या था कि काम कंप्लीट हो चुका था कुछ समय पहले, लेकिन इसमें क्या है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं हम लोग। सो वी विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। विल स्टार्ट विद द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। जैसे कि पास्ट में जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज और हैव प्लस V3 था, तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस यहां वर्ब 4 का यूज होता है। याद रहे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं ये, इसमें क्या हम लोग यूज करते हैं? वर्ब 4 का यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। सो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस और फॉर, याद रहे यहां पर सिंस या फिर फॉर का हम लोग यूज करते हैं, प्लस रिमेनिंग वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह जानना जरूरी है कि सिंस और फॉर का यूज कहां हम करते हैं। तो याद रहे कि जो सिंस का यूज है इसको आप समझ ले अच्छे से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फॉर का जो यूजेस है, सिंस का हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज हम करते हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि अगर हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं कि वह जो है 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटा क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम क्या लिखेंगे कि ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर हमको कहना होगा कि वह 10 बजे से पढ़ रहा है, तो ये 10 बजे क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि 10 बजे से पढ़ रहा है। तो क्या लिखेंगे, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिंस का यूज हम कब करेंगे, जैसे कि अगर कोई डेट है 21 जून, ठीक है, टाइम फिक्स्ड है 10 o'clock, 10:15 PM, 1994 एटसेट्रा। और यहां पर क्या है, फॉर 2 months, फॉर 5 hours, फॉर 20 years। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर का यूज कहां करते हैं हम लोग। अभी कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे ना, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा सिंस और फॉर का यूज कहां हम लोग करते हैं। तो सिंस का यूज आप जान गए होंगे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर का यूज जो होता है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो यहां पर आप नोट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है हम लोग सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। सो हैज और हैव का रूल सेम है जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। तो यहाँ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं उसमें भी सिंगुलर के साथ जो है वो क्या लगेगा, हैज लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। इससे हम सेंटेंसेस बनाते हैं एक सिंगुलर एक प्लूरल के साथ, एक और हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक पीरियड ऑफ टाइम लेकर के बनाएंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लेकर के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर 1980 से क्रिकेट खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर 1980 से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या क्या सेंटेंस का निर्माण होगा, सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1980s। सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1980। तो ये क्या है, 1980 जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। यह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यह पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने यहां पर सिंस का यूज किया है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर 20 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा। तो यहां पर मैं सेंटेंस का निर्माण कर देता हूं, Sachin has been playing cricket. Sachin has been playing cricket for 20 years. तो यहां पर हमने for का यूज किया है 20 years के लिए, और यहां हमने since का यूज किया है ये 1980 के लिए। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम है, यह पीरियड ऑफ टाइम है। मुझे विश्वास है कि आप जो है since और for का यूज समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा था, पॉजिटिव। नाउ नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, सिर्फ नॉट का यूज है, बाकी सभी चीजें सेम है। लेकिन जैसे कि आइए स्ट्रक्चर पर नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस का निर्माण करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस V3, सॉरी नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं
Sachin has not been playing cricket since 1970s. Sachin has not been playing cricket since 1970. तो यहां पर जो है सिंस हम यूज किए हैं, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको तो मैंने बता ही दिया है कि सिंस और फॉर का कहाँ यूजेस है, तो ये आप समझ गए होंगे। नॉट नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ हम लोग नॉट का यूज करते हैं, बाकी सभी चीज सेम रहता है, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर के जैसा। अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। सो लेट अस see first interrogative structures, then we will make the sentences using the negative structure, sorry interrogative structure. So interrogative structure में क्या होता है, has और have पहले आ जाता है, plus subject plus been plus before plus object plus since or for प्लस रिमेनिंग वर्ड, ओके, और क्वेश्चन मार्क। सो यहां पर जो है हैज और हैव पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस बिफोर, वर्ब का चौथा फॉर्म दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज फॉर प्लस रिमेनिंग वर्ड। तो आइए हम लोग सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। हैव यू बीन मेडिटेटिंग, हैव यू बीन मेडिटेटिंग since 2004? क्या तुम 2004 से ध्यान कर रहे हो? तो यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया। यहाँ पर हैव का हमने यूज किया है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, बीन का हमने यूज किया है ना, मेडिटेटिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, सिंस है, और 2004 है। सो आई होप दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है कि जो कार्य पास्ट में ही किसी समय में शुरू हुआ होगा और पास्ट में चल रहा होगा, मतलब पास्ट के बारे में ही बताता है यह। तो यहाँ पर जो है सभी स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पर हैव और हैज की जगह हम लोग हैड का यूज करते हैं, तो ये बहुत ही आसान होगा आपको समझने के लिए। तो चलिए इसका भी हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस रिमेनिंग वर्ड। डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या था, सिर्फ हैज और हैड का वहां हम लोग यूज कर रहे थे, बाकी सभी चीजें सेम है यहाँ तो। और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी सरल है, क्योंकि वहां पर हैज हैव का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हैड ही यूज होगा। तो कोई भी एक सेंटेंस हम लोग निर्माण करते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कंप्लीट का एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि लास्ट टेंस है टोटल 12 टेंस में से। तो आइए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। That Sadhguru had been teaching us meditation since 1940। सदगुरु जो है हमें साधना सिखा रहे हैं 1940 से। चलिए अब हम लोग इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, यहाँ सिर्फ नॉट का यूज हो जाएगा। आइए देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर के बाद। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट अस डिस्कस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस रिमेनिंग वर्ड। सो इसका चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सचिन हैड नॉट बीन प्लेइंग
cricket for 30 years। सचिन जो है 30 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब जो है यहां पर हमने क्या किया, सचिन का यूज किया जो कि सब्जेक्ट है, हैड हमने यूज किया, नॉट यूज किया, बिन यूज किया, पास्ट पार्टिसिपल दैट इज बिफोर का यूज किया, यहाँ ऑब्जेक्ट है ये, और यह फॉर का यूज इसलिए किया क्योंकि यह पीरियड ऑफ टाइम है, 30 ईयर्स का समय है। लेकिन इसी सेंटेंसेस को अगर हम बनाते हैं कि सचिन जो है 1970 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, सचिन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट since 1970। So these are the sentences, okay? और आप समझ गए होंगे कहाँ since का यूज करना है, कहाँ for का यूज करना है। Now we will discuss about the interrogative sentence. So dear students, as we have discussed the positive and negative sentences, now we will discuss about the interrogative sentences. Interrogative sentences को जानेंगे हम लोग interrogative structure के माध्यम से। So आइए हम लोग डिस्कस करते हैं interrogative structure। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का निर्माण करता है, और ये जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैड को पहले ले आते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस रिमेनिंग वर्ड और प्रश्नवाचक। सो यहां पर सेम रूल रेगुलेशन है, बस ये जो है क्या नाम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, हैड सब्जेक्ट और बीन पहले आ जाता है, और बाकी सभी चीज़ें सेम होंगी। सिंस फॉर का भी यूज सेम होगा। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ समय के लिए हम लोग जो है सिंस का यूज करेंगे, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। आइए हम लोग जो है सेंटेंस बनाते हैं। हैड सचिन been playing cricket since 1970। सो मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी चीज़ें समझ गए होंगे अच्छे से। यहाँ हैज़ का है, हमने हैड का यूज़ किया है, यहाँ सचिन सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो है बीन प्लस V4 का यूज़ हमने यहाँ पर किया है, प्लेइंग जो कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और सीन्स का हमने यूज़ किया है, और 1970 जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने सीन्स का यूज़ किया है। अगर 30 ईयर्स होता तो यहाँ पर हम लोग फॉर लगाते। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, इस टेंस का जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, और इसका भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंसेस का निर्माण करके आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है इसका अर्थ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, यह जो है किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कि किस तरह के सेंटेंसेस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो कि हमको बताएं कि कोई काम भविष्य में जो है चल रहा होगा और वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो चल ही रहा होगा और आने वाले भविष्य में वो कंप्लीट होगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस विथ सम एग्जांपल्स यूजिंग द पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर. So what is the positive structure? Let us see. Subject plus will plus have plus been plus V4 plus object प्लस सिंस और फॉर। मानिए कि हम सेंटेंस बनाते हैं कि अगले जुलाई से हम लोग जो है जम्मू कश्मीर में रहेंगे 5 वर्षों के लिए। तो कैसे निर्माण होगा? तो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से, we will have been living in Jammu for next 5 years.
यहाँ पर जो है देखिए फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, मतलब ये भविष्य के महीनों के बारे में दर्शा रहा है। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी विल हैव, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का यूज किया है वी विल हैव बीन लिविंग, यहाँ पर वर्ब फोर का यूज हमने किया है इन जम्मू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। फॉर नेक्स्ट 5, फॉर का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 ईयर्स जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने जो है फॉर का यूज किया है। तो होप ये जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर नाउ। सो व्हाट डज नेगेटिव स्ट्रक्चर टेल्स अस। सो ये भी जो नेगेटिव स्ट्रक्चर में बस हम लोग नॉट का यूज करते हैं, मतलब जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, उसमें नॉट का यूज करते हैं, बाकी सभी चीजें जो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स के जैसी ही होंगी। तो आइए हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस will plus not plus have plus been plus V4 plus object plus remaining word. Example, we will not have been living will not have been living there for 5 years. So हम लोग वहां 5 सालों के लिए नहीं रह रहे होंगे। तो यह जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में डिस्कस करें। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो ये क्या है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। विल प्लस वी प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर plus remaining word. Let us take the example of interrogative sentence using the interrogative structure. Will we have been living in Jammu for 5 years? क्या हम लोग जो है जम्मू में 5 सालों के लिए रह रहे होंगे? यह जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी 12th टेंसेस का मतलब अच्छे समझ गए होंगे विद द स्ट्रक्चर। मैंने हर एक स्ट्रक्चर के माध्यम से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आपको और भी वीडियो में आपको सजेशन एडवाइस देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपके एडवाइस, आपके सजेशन को हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल वीके क्लासेस जनरल स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर